अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ई स्किल डेस्क पर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान राव ताहिर। आज हमारे पास आप तमाम ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद के लिए एक दिलचस्प मौजूद है। हम स्टेप बाय स्टेप दिखाने जा रहे हैं कि शॉपिफाई पर सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ आप अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं और यकीनन इसे पैसा कमाने वाली मशीन में कैसे तब्दील किया जा सकता है। लिहाजा अगर आपने कभी अपना ऑनलाइन कारोबार चलाने का ख्वाब देखा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आइए सीधे मौजू पर चलते हैं। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का हमारा मौजू शॉपिफाई है। हाउ टू क्रिएट अ शॉपिफाई स्टोर फ्रॉम स्क्रैच, कि हम लोग शॉपिफाई पर स्टोर कैसे बनाएंगे और इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू की जाए, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, और वो ये है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। मतलब तो आप समझ ही गए हो कि अच्छे वक्त का इंतज़ार ना करें, जो वक्त है उसी को ही अच्छा बनाना। स्टेप 1 है साइन अप फॉर शॉपिफाई। ठीक है, गो टू द शॉपिफाई वेबसाइट www.shopify.com। उसके बाद हम स्टार्ट फ्री ट्रायल पे या गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और अपने ईमेल, पासवर्ड और स्टोर की इंफॉर्मेशन देने के बाद हम प्रॉम्प्ट को फॉलो करेंगे। तो चलें स्टेप 1 को कंप्लीट करते हैं। टाइप करते हैं shopify.com। यहाँ पे हम जाएंगे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे। इसको फ़िलहाल के लिए स्किप ऑल कर देते हैं। कंट्री सेलेक्ट करते हैं पाकिस्तान और नेक्स्ट कर देते हैं। आप इधर कंटिन्यू विद ईमेल कर सकते हैं, कंटिन्यू विद एप्पल, कंटिन्यू विद फेसबुक और जीमेल के साथ। हम इधर ईमेल के साथ कंटिन्यू करते हैं। ईमेल डालें और पासवर्ड डालें। अभी प्रोसेसिंग हो रही है, अकाउंट आपका तैयार हो रहा है। ये कुछ टाइम लेता है और फिर हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाता है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है कि स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सब स्टेप्स को मुकम्मल करना ज़रूरी है। स्टेप 2 में हम लोग सीखेंगे स्टोर नेम एंड डोमेन। आपने अपने स्टोर का नाम सेलेक्ट करना है और डोमेन लेनी है। डोमेन एक यूनिक आइडेंटिटी है आपके स्टोर की, जो कि आपके स्टोर के नाम के साथ मुंसलिक होती है और आपके स्टोर को बाकी तमाम स्टोर्स से मुनफरिद बनाती है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये आपके स्टोर का डैशबोर्ड है। अभी सेटिंग में जाएं, ये माई स्टोर, स्टोर ईमेल और फ़ोन नंबर, इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे स्टोर के बारे में। एडिट पे जाएंगे, जो आपके स्टोर का नाम है वो यहाँ पे लिखें। यहाँ फ़ोन नंबर अपना लिखें और ईमेल अपना लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जो भी आप लोगों का एड्रेस है। करेंसी, स्टोर करेंसी यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम जोन, इसको कर देंगे सेव। स्टोर की डिटेल्स आपने दे दी हैं। स्टोर डिटेल देने के बाद हम यहाँ पे नीचे है डोमेन, डोमेन्स में जाएंगे। और अगर आपने डोमेन अपनी परचेज़ नहीं की हुई तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। शॉपिफाई स्टोर से आप अपनी डोमेन भी परचेज़ कर सकते हैं। या तो नई डोमेन परचेज़ करें, अगर आपने पहले से डोमेन ख़रीद रखी है, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे जाके उसे आप कनेक्ट कर रहे हैं। डोमेन परचेज़ करने के लिए आप किसी भी डोमेन प्रोवाइडर से परचेज़ कर सकते हैं डोमेन। ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, नेमचेप, ब्लूहोस्ट, आयोन्स, होस्टगेटर, होस्टिंगर्स। शॉपिफाई से भी आप देखें नाम आ रहा है। शॉपिफाई से डायरेक्ट भी आप डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। गोडैडी है, मतलब बहुत से हैं डोमेन प्रोवाइडर जिनसे आप डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। स्टेप 3 में हम सीखेंगे कि अपने स्टोर को हम कस्टमाइज़ कैसे करेंगे। एक अच्छा सा थीम सेलेक्ट करेंगे और उसको कस्टमाइज़ करेंगे, लोगो ऐड करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे और ब्रांडिंग, अपने स्टोर की ब्रांडिंग करेंगे। आपको अपने स्टोर डैशबोर्ड पे आना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ से आप ये ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे और ये थीम्स पे आ गए हम। ये नीचे देखेंगे आपको फ्री थीम नज़र आ रहे हैं। ये एक थीम पहले से लगा हुआ है, ये डॉन है और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है। करंट थीम ये आप नीचे पढ़ सकते हैं, ये करंट थीम में आपको ये मिला है। ये सब थीम अच्छे हैं, जैसा कि ये डॉन है, रिफ्रेश है, क्राफ्ट है। ये आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से सिलेक्ट करना है। देखिए हर एक की पसंद एक से नहीं होती, मेरी अलग है, आपकी अलग है। ज़ाहिर सी बात है कि आप अपने स्टोर को अपने हिसाब से
या मुनासिब समझेंगे वैसे आप इसको हैंडल करेंगे, वैसे आप उसको डेकोरेट करेंगे। इसके लिए हम अभी ये सेल्स यूज़ कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे। ये थीम अभी इंस्टॉल हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, सेल्स इंस्टॉलिंग थीम इंस्टॉल हो चुका है। इसको पब्लिश करते हैं। ये देख रहे हैं, ये सेल्स जो हमने अभी पब्लिश की है ये ऊपर आ गया है, और जो पहले से डिफ़ॉल्ट सेटिंग में था हमारा थीम डॉन, वो नीचे आ गया। अभी ये हमारा थीम चलेगा। कस्टमाइज पे जाते हैं इसके। अभी इसकी लुक देखें, अभी हमने इस पे काम करना है, ठीक है। ये अभी इस तरह से दिख रहा है, लेकिन अभी हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस इधर लाएंगे, मैटर इधर लाएंगे, कंटेंट इधर लाएंगे, तो उसके बाद ये क्या नज़र आएगा ये भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। आप इसकी अभी तरतीब नोट करें। ये सबसे ऊपर जो है ना, ये अनाउंसमेंट बार है, जहाँ पे आप कोई भी अपने क्लाइंट के लिए अनाउंसमेंट मेंशन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वेलकम टू आवर स्टोर। यहाँ पे आपके स्टोर का नाम हो सकता है, कोई भी किसी किस्म की और अनाउंसमेंट हो सकती है, जैसा कि फ्री शिपिंग के बारे में परसेंटेज है, कुछ भी है, वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे हेडर सेक्शन है, ठीक है। उसके नीचे इमेजेस विद टेक्स्ट सेक्शन है। उसके नीचे हम चलें तो ये फीचर्ड कलेक्शन है। जितनी आपकी प्रोडक्ट जो आपने फीचर्ड में डाली हुई है, फीचर प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे आपको शो होंगी क्लाइंट को, ठीक है। ये साइन अप फॉर्म है, और सबसे नीचे हमारा आ जाता है फूटर। ये सेक्शन फूटर है। इसको अब हम इंशाल्लाह कस्टमाइज़ करते हैं। अभी अपने स्टोर को समझना कोई इतनी बड़ी साइज़ नहीं है, थोड़ा सा इसको वक्त दें, ये खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। जैसा कि ये सबसे ऊपर अनाउंसमेंट बार है, इसको आप क्लिक करेंगे, ये साइड बार में देखें अनाउंसमेंट बार से मुतल्लिक जितने भी सेटिंग है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ से हम चेंज करेंगे और अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी चेंज। उसके बाद ये हीडर सेक्शन है, इसको क्लिक किया है तो देखिए साइड बार में ये आपका हीडर सेक्शन ये ओपन हो गया है, और इसकी सेटिंग भी साथ ओपन हो गई है, ठीक है। उसके बाद इमेजेस विद टेक्स्ट में हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये आपका इमेजेस विद टेक्स्ट वाला सेक्शन साइड बार में ओपन हो चुका है, और इसकी सेटिंग कंप्लीट सेटिंग भी नज़र आ रही है आपको। उससे नीचे आ जाएं, ये फीचर्ड प्रोडक्ट है, इस पर हम अभी आ गए हैं लेकिन क्लिक नहीं किया, कोई उसके साइड बार में रिएक्शन भी कोई नहीं है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, फीचर्ड कलेक्शन वाला सेक्शन सेटिंग में ओपन हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको सीखना। उसके बाद ये हमारा ईमेल साइन अप वाला सेक्शन है, इसको क्लिक किया है तो साइड पे साइड बार में ये इसकी सेटिंग ओपन हो गई है। सबसे नीचे ये फूटर है, फूटर को क्लिक किया है तो ये सेटिंग इसकी ओपन हो चुकी है, ठीक है। हम अपनी प्रोडक्ट इसमें डाल लेंगे और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। अब जैसा कि अनाउंसमेंट बार में सबसे ऊपर जो है अनाउंसमेंट बार, इसमें आप अपने स्टोर का नाम लिखना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे। इसकी यहाँ से स्कीम चेंज कर सकते हैं। ये देखें येलोइश है, स्कीम 4 पे हम जाते हैं, ये आपकी स्कीम कलर स्कीम यहाँ से चेंज हो गई है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, ये बैक पे जाएंगे और ये वेलकम टू आवर स्टोर है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये वेलकम टू आवर स्टोर। फॉर एग्जांपल आपके स्टोर का नाम है, कुछ भी लिख लें, अहमद स्टोर, मुबारक स्टोर, कुछ भी XYZ, जैसा कि इधर लिख देता हूँ ई स्किल डेस्क, ठीक है। ये देख लें चेंज इधर हो चुका है, ई स्किल डेस्क में तब्दील हो चुका है। इसको सेव करते हैं। उसके बाद ये हीडर सेक्शन है, ये इसकी सेटिंग है सारी। मतलब टॉप लेफ्ट ये जो आपके मेन्यू है इसको चेंज कर देगा। टॉप सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, और टॉप मिडिल सेंटर में करेंगे तो ये इस तरह दिखेगा। मिडिल लेफ्ट करेंगे तो ये इस तरह दिखेगा।
3 स्टेप हम लोगों ने कर लिए हैं। स्टेप 4 में हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, प्राइस ऐड करेंगे, और अगर वेरिएशन है प्रोडक्ट में तो वो ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमने स्टोर के डैशबोर्ड पे आना है और साइड पैनल में प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स में जाके हमें ये यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, ऐड योर प्रोडक्ट, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ हम प्रोडक्ट का टाइटल डालेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी, यहाँ पे इमेजेस, ये प्राइस का सेक्शन है, कंपेयर प्राइस का सेक्शन, कॉस्ट पर आइटम, ये आपके लिए आपकी प्रॉफिट मैनेज करने के लिए, प्रॉफिट देखने के लिए कि कॉस्ट उसकी क्या है, इसको फिलहाल हम छोड़ देंगे। ये क्वांटिटी का सेक्शन, इसमें आप जो भी क्वांटिटी होगी, आपकी इन्वेंट्री होगी, वो इसमें डाल लेंगे। इसका वेट यहाँ पे आएगा, और अगर प्रोडक्ट की वेरिएशंस है, ऐड वेरिएशन में साइज़ की वेरिएशन है, कलर की है, मटेरियल की है, स्टाइल की है, वो यहाँ से हम ऐड करेंगे। ठीक है, हमको समझने के लिए यहाँ से कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं। ये देखें, ये वॉश निकाल ली है, इसको लगा लेते हैं। इमेजेस भी अच्छी हैं इसकी, प्रोडक्ट की इमेजेस हाई रेजोल्यूशन और बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। जब भी कोई क्लाइंट स्टोर पे विज़िट करता है तो जो फर्स्ट लुक होती है ना, फर्स्ट फील होती है, वो स्टोर की लुक होती है, और इसमें सबसे पहले जो है वो आपकी इमेजेस सामने आएंगी उसकी। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है, इमेजेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये इमेजेस को मैंने डाउनलोड कर लिया है और अभी इसको अपने स्टोर पे लगाते हैं। यहाँ पे इसका टाइटल लिखते हैं और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख दी है। अभी हम प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करते हैं। प्राइस ऐड कर लें इधर, कंपेयर प्राइस, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि यूआरएल इसका काफ़ी लंबा है। ये यूआरएल काफ़ी लंबा है, इसको तो लाजमी सेट करना है। ये एसईओ के लिए बेहतर होता है। अभी इसको सेव करें। यहाँ कलर चेंज किया है, देखते हैं ये फाइनल करके कैसा लगता है। प्रोडक्ट की इमेज डाल लेंगे अभी। ये जो शॉप का बटन है, इसको हम सिंगल प्रोडक्ट पे, अपने इसी प्रोडक्ट पे लिंक करेंगे। ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो हमारी है। हमने इसे हर चीज़ के बाद सेव करना है, कोई भी तब्दीली करते हैं उसको सेव कर दें। प्रोडक्ट हमारी ऐड हो चुकी है और नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, पेमेंट सेटअप करेंगे। स्टेप नंबर 5 करने के लिए हम वापस एग्जिट पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, पेमेंट्स में जाएंगे। यहाँ पे मैनुअल पेमेंट मेथड में सीओडी को आपने एक्टिव कर देना है, कैश ऑन डिलीवरी को आपने एक्टिव कर देना है। अभी तक जो हमने काम किया है उसको एक दफ़ा देखते हैं। उसको देखने के लिए ऑनलाइन स्टोर पे व्यू योर ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं अभी तक हमारा स्टोर किस तरह से दिख रहा है। ये देख रहे हैं आप, सिंगल प्रोडक्ट जो हमने अभी तक काम किया अपने स्टोर पे, तो यहाँ फ्रंट एंड पे नज़र आ रहा है। हमारे स्टोर पे पेमेंट भी एक्टिव हो चुकी है, जो कि हमने सीओडी अभी तक की है। आपने कार्ड्स वगैरह लगा रहे हो, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफ़र करना हो, तो वो भी इसी प्रोसीजर से होगा। वो आपने सिर्फ ऐड करना है पेमेंट मेथड। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा स्टेप नंबर 6, शिपिंग सेटिंग करनी है। शिपिंग जोन सेलेक्ट करने हैं, रेट्स और मेथड उसका।
और अगर आप कोई ऑफ़र दे रहे हैं फ्री शिपिंग वगैरह की तो वो भी आपने उसको मेंशन करना है। शिपिंग सेटिंग के लिए आप अपने डैशबोर्ड, स्टोर डैशबोर्ड के सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। ये आपके सामने शिपिंग सेटिंग का इंटरफेस खुल चुका है। यहाँ पे हम जनरल में जाएंगे। जनरल सेटिंग में ये आपकी प्रोडक्ट है, शॉप लोकेशन ऐड करना चाहें तो इधर आप अपनी लोकेशन ऐड करें। डोमेस्टिक में पाकिस्तान आ रहा है क्योंकि हमने ये स्कोर ही पाकिस्तान के लिए बनाया है। इधर जो भी आपने शिपिंग के चार्जेस लेने हैं उसको डिफाइन करेंगे। जैसा कि इसको क्लिक करें, ऐड रेट पे जाएं, रेट नेम में लिख देते हैं जैसे स्टैंडर्ड हो गया, और प्राइस हम इसको मेंशन कर देते हैं 200। स्टैंडर्ड में ऑल ओवर द पाकिस्तान 200 डाल देते हैं। इसको डन करें। ये 200 आपकी प्राइस आ चुकी है। अगर आप मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं, ये जो ऊपर स्टैंडर्ड है ना, इसे डिलीट कर दें क्योंकि स्टैंडर्ड तो एक ही होगा ना। ऐड रेट में जाएंगे, अभी स्टैंडर्ड हमने डाल चुके हैं। इधर हम लिख लेते हैं एक्सप्रेस डिलीवरी। एक्सप्रेस को ऐड कर दें और इसके चार्जेस हम डाल देते हैं 350। इसको डन करें। ये देखिए अभी दो रेट्स आ गए। स्टैंडर्ड के लिए पूरे पाकिस्तान में 200 और एक्सप्रेस के लिए, एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए 350 हो गए। नीचे आते हैं, ये नीचे देखें इंटरनेशनल डिलीवरी ऑप्शन है। इसको क्योंकि हम कर ही नहीं रहे इंटरनेशनल, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करें। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 7, इसमें डोमेन ऐड करनी है और स्टोर लॉन्च करना है। क्योंकि सब ज़रूरी काम हम कर चुके हैं। ये पहले भी आपको बताया था कि आपने डोमेन पहले परचेज़ कर लेनी है। ठीक है, ये दोबारा से आपको याद कराने के लिए कि आपने डोमेन परचेज़ करनी है और उसको शॉपिफाई स्टोर के साथ जो आपने स्टोर बनाया है उससे कनेक्ट कर लेना है। इसका प्रोसीजर आपको बता चुका हूँ, और इसे मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना देंगे क्योंकि ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्टेप नंबर 8, ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ। अपने स्टोर पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है वो ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, कीवर्ड रेलिवेंट होने चाहिए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, कंटेंट में, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में, आप अपनी शॉप पे जितने भी पेजेस बना रहे हैं, वेबसाइट पे जितने पेजेस बना रहे हैं, उनको आपने अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ करना है एसईओ के लिए। अगर एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगी, रेलिवेंट कीवर्ड्स नहीं होंगे, तो आपकी शॉप की विजिबिलिटी नहीं होगी, क्लाइंट्स तक अप्रोच नहीं होगी और गूगल सर्च में नहीं आएगी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये टॉपिक भी अलग से है जिसको डिफ़ाइन करने के लिए एक नई वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ लें कि एसईओ होता क्या है। इसके बाद 9, जिसमें हम कॉन्फ़िगर लीगल पेजेस करेंगे, जैसा कि प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज़ और रिफंड पॉलिसी। अपने स्टोर की पॉलिसीज़ को सेट करने के लिए सेटिंग में आएंगे। ये डैशबोर्ड है आपके स्टोर का, उधर से सेटिंग में जाएंगे। या साइड पैनल में देखें सबसे नीचे ये पॉलिसीज़, इसको क्लिक करें। ये रिटर्न पॉलिसी है सबसे ऊपर, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये सब आपने फिल कर लेना है। तो करना आपने ये है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने ये जो रिटर्न पॉलिसी के नीचे रिटर्न रूल्स है, इसको टर्न ऑन कर लेना। उसके बाद आप ये नीचे देखें रिटर्न रूल्स में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। रिटर्न एक्सेप्टेड फॉर 30 डेज, फ्री रिटर्न शिपिंग, नो रीस्टॉकिंग फ़ी, नो फाइनल सेल आइटम। इसको मैनेज में जाएंगे और आपकी रिटर्न पॉलिसी के मुताबिक आप क्या चाहते हैं। 14 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी है आपकी, 30 डेज़ की, या 90 या लिमिटेड या कस्टम डेज़ की, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 14 डेज़ की हमारी
रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, और इसको हमने सेव कर देना है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है। इसमें आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। इधर अपनी इंफॉर्मेशन आपने जो फिल करनी है वो चेक करेंगे, अगर सही है तो ठीक है, अगर कोई करेक्शन करनी है तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर हमने 14 दिन की रिटर्न पॉलिसी डाली है, ये देखें। इधर हम इसको दोबारा से करेक्शन करेंगे, 14 दिन पे लेके आएंगे। ठीक है, अपना एड्रेस आप ईमेल चेक करेंगे और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस डालेंगे। उसके बाद है ये प्राइवेसी पॉलिसी, इधर भी ऐसे ही करेंगे, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे। इसको एक दफ़ा आपने लाजमी पढ़ लेना है। अगर कोई तब्दीली करनी है प्राइवेसी पॉलिसी में तो वो आपने यहाँ से चेंज कर देनी है। उसके नीचे है तो टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। इसको एक दफ़ा स्टडी करें, अगर कोई चेंजेस करनी है तो वो कर दें और ओके करें। उसके नीचे आ जाता है शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसी में हम आप लोग अपने शिपिंग की पॉलिसीज़ जो है वो तो मेंशन करना चाहते हैं, वो आप इधर नोट करेंगे उसे। सबसे नीचे है कॉन्टैक्ट फॉर्म, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे और यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह चेक करेंगे। ये ऑटो फिल है, इसको आप चेक करके अगर कोई तब्दीली करने वाली हुई तो वो आपने कर देनी है। ये सब करने के बाद इसे आपने लाजमी सेव कर देना है। इसके बाद हमारे पास है स्टेप नंबर 10, सेटअप एनालिटिक्स, जिसमें हम कनेक्ट योर शॉपिफाई स्टोर विद गूगल एनालिटिक्स टू ट्रैक वेबसाइट ट्रैफिक एंड कस्टमर बिहेवियर को देखेंगे। और उसके बाद स्टेप नंबर 11 में मार्केट योर स्टोर, जैसा कि प्रमोशन हो गई, फेसबुक कैंपेन्स, एड्स वगैरह। और स्टेप हम कस्टमर सपोर्ट के बारे में देखेंगे, कस्टमर इंक्वायरीज़ को कैसे हैंडल करना है और कस्टमर को रिस्पॉन्ड कैसे करना है और सपोर्ट कैसे करना है। आखिरी ये जो 3 स्टेप्स हैं इनको हम अगली वीडियो के लिए छोड़ते हैं और देखते हैं कि अभी हमारा स्टोर फाइनल किस तरह से लग रहा है। स्टोर को देखने के लिए स्टोर के ये डैशबोर्ड में आए, ऑनलाइन स्टोर पे व्यू पे जाएंगे और ये देखें अभी हमने ये अनाउंसमेंट बार पे थोड़ा सा काम किया है, हीडर पे प्रोडक्ट इमेज और ये नीचे प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन और फूटर पे काम अभी रहता है, ये साथ साथ होता रहेगा। अभी देखते हैं प्रोडक्ट पे जाके, ये हमारा प्रोडक्ट पेज है। ये साथ में इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इमेजेस हैं जो हमने लगाए हैं। और इसमें हमसे एक गलती हुई है कि हमने इसका स्टॉक नहीं डाला, जिसकी वजह से ये बाय इट नाउ का बटन जो है ये एक्टिव नहीं है। इसका स्टॉक मेंशन करते हैं अभी। उसके लिए ये प्रोडक्ट पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने देखे 2 चीज़ें छोड़ दी हैं जो ज़रूरी थी, ठीक है, बल्कि 3 छोड़ दी। एक तो हमने इसका SKU नहीं डाला, उसका SKU डाल लेते हैं वॉच 1 के नाम पे, ठीक है। और नीचे इसका वेट डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 500 ग्राम इसका वेट डाल लेते हैं, पैकेज का वेट, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका डालेंगे स्टॉक, जितनी आपके पास इन्वेंटरी पड़ी है वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 पीस पड़े हैं, तो इसको हम सेव करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट एंड पे जाते हैं, ये देखें पेज को रिफ़्रेश किया और ये बाय नो पे ये बटन एक्टिव हो गया। अभी हम इसके बाकी पेजेस चेक करते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट पेज है, ये कॉन्टैक्ट पेज है। यहाँ पे क्लाइंट आपसे रब्ता करने के लिए अपनी डिटेल वगैरह डालेगा और उसे सबमिट करेगा। बैक जाते हैं कैटलॉग में, कैटलॉग में आपकी एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है तो नज़र आ रही है,
होम पे आप तो ये इस तरह से नज़र आएगा। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और इंशाल्लाह ताला जल्द ही अपना स्टोर बना के सेल्स शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।